हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप जायसवाल। फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस टाइम, वर्ब्स। आज हम सीखते हैं कि वर्ब्स होती क्या है, वर्ब्स को कैसे पहचाना जाए, वर्ब्स को किस तरह से अप्लाई किया जाए और वर्ब्स को डिफरेंट टाइप से कैसे यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्ब्स, what do you understand by verb? As we know, verb is the basic requirement to form any sentence. किसी भी सेंटेंस का सबसे मेन कंपोनेंट वर्ब होती है and without verb we can't imagine any sentence. So आज वर्ब के बारे में ही चर्चा करते हैं। काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो अंत तक इसको जरूर देखें। वर्ब्स, जैसा कि आपको पता है, वर्ब्स इंक्लूड्स एक्शन वर्ब्स एंड बी वर्ब एंड possession. This also shows possession. एक्शन वर्ब्स बड़ी पॉपुलर है, ऐसे वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं रन, राइट, ईट, वॉक, कैच एंड मैनी मोर। बी वर्ब के अंदर एक्शन परफॉर्म नहीं होता। बी मीन्स किसी चीज का एग्जिस्टेंस। बी फॉर्म प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों टेंसेस में यूज होती है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में। विदाउट एक्शन, विदाउट एक्शन मीन्स ऐसे सेंटेंस जहां पर बी मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब इन फॉर्म ऑफ इज, एम, आर और पास्ट में वॉज, वर। अभी और डिटेल से देखते हैं इनको। पोजेशन में हम यूज करते हैं हैज एंड हैव इन प्रेजेंट टेंस एंड हैड इन पास्ट टेंस। पोजेशन थोड़ा और क्लियर करने के लिए इनको कुछ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई राइट सम सेंटेंसेस, तो उनके माध्यम से ट्राई करते हैं समझने की वर्ब्स को। Here are some examples. राम ने रावण को मारा। This is the sentence. अनिल क्रिकेट खेल रहा है। Another example, मेरे दादाजी सैनिक थे। और देखिए, सुरेश एक अध्यापक है। मेरे पास एक कार है।
पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं। बड़ा आराम से सीखेंगे, बिल्कुल आराम से, एक एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है और मारना एक्शन, किल मींस मारना, तो यहाँ पे किलिंग का एक्शन हुआ है। सब्जेक्ट राम ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है। व्हाट इज द एक्शन? किल। सो इसमें जो वर्ब आती है दैट इज एक्शन वर्ब यूज। इस वर्ड सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज होगी? हमारी एक्शन वर्ब यूज होगी। सेंटेंस को अभी ट्रांसलेट करके देखते हैं। सीधा नेक्स्ट सेंटेंस, अनिल क्रिकेट खेल रहा है। अगेन इन दिस सेंटेंस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, ही इज प्लेइंग, अनिल इज प्लेइंग, खेल रहा है। तो यहां पर भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो इट इज अगेन एक्शन वर्ब, अगेन एक्शन वर्ब। बोथ द sentences, one in past tense, activity has been performed, had been performed, and in this activity is going on, action is going on. Next sentence, मेरे दादाजी सैनिक थे। Now see the sentence. In this sentence कोई भी एक्शन हैपन नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं है, ना ही प्रेजेंट में ना ही पास्ट में। मीन्स इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि ही वाज समथिंग, व्हाट वाज ही, थे। इट इज ए फॉर्म ऑफ बी बिकॉज यहाँ पे क्या एग्जिस्टेंस दिखाया गया है कि पास्ट में कौन क्या था, दादाजी क्या थे, तो यहाँ पे हमारे को फॉर्म यूज करनी है बी की। आई कैन राइट इट हियर, बी की फॉर्म यूज करनी है। तो हम ऐसे ध्यान रखें कि किस सेंटेंस में हमारे को एक्शन वर्ब का यूज करना है। एक्शन वर्ब जिसको हम बोलते हैं 3 फॉर्म्स में चेंज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। चेंज तो इनकी वर्ब भी होती है, बी की फॉर्म भी चेंज होती है, बी वाज, बीन, प्रेजेंट में इज हमारे का यूज करते हैं। अभी सारी चीजों को देखते हैं। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, सुरेश एक अध्यापक है। अगेन इस सेंटेंस में फिर से कोई एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं है, एक्शन कोई परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। सुरेश क्या है ये हमारे को बताया गया है, तो फिर से यहाँ पे बी की फॉर्म यूज होगी, बी की फॉर्म। हम थोड़ा यहाँ पे हमारे को कंफ्यूजन रहता है, हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज्यादा जानते हैं, बट एक्चुअली दे आर द फॉर्म्स ऑफ बी। एक सेंटेंस हो देखिए, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे देखिए, न तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म होता है और ना ही यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि कौन क्या है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या दिखाई देता है हमारे को, इस शब्द को थोड़ा ध्यान से देखें। पास मींस मेरे पास, नॉट नियर। इट मींस पोजेशन, कि मैं एक कार का मालिक हूं, आई एम ओनरशिप है मेरे पास, मेरे पोजेशन में कोई चीज है, मींस समथिंग बिलोंग्स टू मी। सो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज होती है दैट वर्ब इज पोजेशन वर्ब, जब पोजेशन शो करेगी, पोजेशन वर्ब। पोजेशन मींस मेरे पास कार है, राम के पास कार है, सीता के पास गुड़िया है, मेरे पिताजी के पास गन थी। तो ये पोजेशन शो करने वाले सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्वामी तो हिंदी में वर्ड बोल सकते हैं, ओनरशिप दिखाई जाती है, उस सेंटेंस में हम पोजेशन वर्ब यूज करते हैं। पोजेशन मैंने आपको बताया अभी, प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव, और पास्ट टेंस में हैड का यूज करेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। एक और सेंटेंस हमारे पास बचता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पक्षियों के पंख होते हैं, पंख होते हैं। अब इस सेंटेंस को देखने पे पता चलता है इसमें पास वाला भी कोई सेंस नहीं निकल के आई, हमारे को ये वर्ड दिखाई नहीं दिया, एग्जिस्टेंस की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों के बारे में बताया नहीं, पक्षी क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि पक्षियों के पंख होते हैं।
अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा और डीपली समझ के देखें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पक्षियों के पास पंख होते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऊपर की दो इस एक्शन को फॉर्म में नहीं होता, एग्जिस्टेंस भी शो नहीं करता। तो इस सेंटेंस में अगेन फिर से क्या कह सकते हैं कि पोजेशन की ही वर्ब इसमें यूज की जाएगी। आई थिंक एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हम वर्ब्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो एक्शन वर्ब, बी, पोजेशन, ये तीन तरह की वर्ब्स तीन फॉर्म्स में या तीन टाइप से सेंटेंसेस हमारे सामने मिलते हैं और फिर हम इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, अब ट्रांसलेशन रूल्स आपको पता ही है। बड़ा एक सिंपल सा हमारा असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, असर्टिव, क्योंकि सभी सेंटेंस जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे वो आपके असर्टिव सेंटेंसेस है। सो असर्टिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए SVO का फॉर्मूला हमारा होता है, रूल चलता है ग्रामर के अंदर। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है, रिक्वायर्ड है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। आप बड़ी इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज राम एंड वर्ब इज किल एंड ऑब्जेक्ट इज रावण। सो यू कैन राइट राम, एंड राम को हम रामा लिखते हैं, लॉर्ड रामा। राम किल्ड रावणा, रावणा, रावण को भी रावणा लिखा जाता है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है एंड बोथ आर प्रॉपर नाउन, सो कैपिटल लेटर से दोनों का नाम लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें एक्शन परफॉर्म हुआ था, तो अब हमारे को पता चल गया कि वी नो नाउ वी नो कि किल जो है पास्ट टेंस में जो वाला किल्ड बन गया। सो एक्शन वर्ब कहां पर यूज होती है? जब सेंटेंस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कोई एक्शन होता है, कोई हैपनिंग होती है। जैसे इसमें सेंटेंस में देखते हैं, अब इसको मैं ये हटाता हूं, सेंटेंस को लिखते हैं पूरा। अनिल क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पर भी एक्टिविटी हो रही है, एक्शन वर्ब यूज करना है। एक्शन वर्ब से मतलब हमारा क्या है कि हमारे को मेन वर्ब यूज करनी है, मेन वर्ब। क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो सब्जेक्ट हमने अनिल को लिया, वर्ब खेलना हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब अकेली तो यूज होती नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आती है। असर्टिव में एक और थोड़ा इसको एलेबोरेट करके लिखे तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड है तो सेंटेंस में, और पंक्चुएशन मार्क के लगाते हैं। सो कुछ सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे को हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे को रिक्वायरमेंट होती है हेल्पिंग वर्ब की। सो इसको ट्रांसलेट करते हैं, अनिल क्रिकेट खेल रहा है। सो सब्जेक्ट इज अनिल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के साथ इज, एंड वर्ब इज प्ले, और कंटीन्यूअस टेंस है तो विद आईएनजी लगाएंगे, अनिल इज प्लेइंग क्रिकेट। This is object and punctuation mark, full stop. Next sentence. It's okay. Next sentence. मेरे दादाजी सैनिक थे। अब देखें यहाँ पे बी की फॉर्म लिखनी है, बी की फॉर्म यूज होगी, और बी की फॉर्म पास्ट टेंस में। तो बी की फॉर्म प्रेजेंट टेंस में इज एमआर, पास्ट में वाज वर। चलिए बी की फॉर्म, सब्जेक्ट इज ग्रैंडफादर, दादाजी, माय ग्रैंडफादर, वर्ब थे, ऑब्जेक्ट इज सैनिक, मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, सिंगुलर सेंटेंस, सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, माय ग्रैंडफादर वाज a soldier, because soldier is a countable noun, so we use a with soldier. Okay, next sentence देखते हैं। सुरेश एक अध्यापक है। सुरेश सब्जेक्ट,
वर्ब बी की फॉर्म दिस इज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। कीजिए ट्रांसलेट, सुरेश is a teacher. Again a teacher because teacher is a singular countable noun और singular countable noun के साथ a भी यूज होता है। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक कार है। अब यहां पे देखना है सब्जेक्ट मेरे मींस आई, ऑब्जेक्ट पास है पोजीशन की वर्ब है तो थोड़ा सा कोई फिक्स वर्ड को हम ऐसे सेट नहीं करेंगे, मींस पोजीशन की वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट आई हो जाएगा क्योंकि मेरे पास है, इट बिलोंग्स टू मी, तो आई एम द सब्जेक्ट। आई के साथ वर्ब लगती है हैव, आई हैव अ कार, सो दिस वर्ब हैव shows possession। हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, नॉट ए हेल्पिंग वर्ब। बहुत से सेंटेंसेस में परफेक्ट टेंस में हम हैव को और हैज को हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इज को हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको मेन वर्ब यूज किया है, बी की फॉर्म के रूप में यूज किया है, बट यहाँ पे इज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था। सो डिफरेंट फंक्शंस है। असर्टिव सेंटेंस विदाउट एक्शन डी की फॉर्म जब होती है तो इज एम आर ही मेन वर्ब होती है। और थोड़ा ग्रामर के अंदर कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं कि अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज होती है तो उसको एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड नोशनल वर्ब बोलते हैं। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज होती है दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नोशनल वर्ब। वन मोर सेंटेंस, पक्षियों के पंख होते हैं। अगेन सब्जेक्ट बर्ड्स, वर्ब पोजीशन, तो बर्ड्स सब्जेक्ट प्लूरल, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। बर्ड्स हैव, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हैज सिंगुलर वर्ब यूज होती, बट इट इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो बर्ड्स हैव व्हाट इज द ऑब्जेक्ट विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स पंक्चुएशन मार्क। तो आई थिंक कुछ क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आर वर्ब्स कितनी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सेंटेंसेस में। एक्शन वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट द्वारा एक्शन परफॉर्म होता है वहां पर हम एक्शन वर्ब्स यूज कर सकते हैं। बी की फॉर्म कहाँ यूज करनी है, बी की फॉर्म में कौन से वर्ड यूज करने हैं, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में कौन से यूज करने हैं वाज वर्ब, पोजीशन के लिए प्रेजेंट में क्या यूज करनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, पास्ट में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का यूज करना है। तो आई थिंक यहाँ आपको वर्ब्स के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। मेन पॉइंट जो समझने का है वो यही समझने का है कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं या सेंटेंस को बोलने की कोशिश करते हैं, कोई कंपोजिशन करते हैं, तो हमारे को सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज करनी होती है, एक्शन वर्ब यूज करनी है, बी की वर्ब यूज करनी है या पोजीशन की वर्ब यूज करनी है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके हम इसको यूज करेंगे। आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको नोट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माइक निकल गया था। नाउ वर्ब्स, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। अभी 2-4 बातें और इसके बारे में सीखते हैं, वर्ब के बारे में कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम वर्ब के बारे में देख लेते हैं। आपने अभी देखा होगा वर्ब्स के बारे में बहुत सी बुक्स में ऐसे मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती है एंड वीक वर्ब्स
वीक वर्ब्स होती हैं, और ओब्लिक करके आप इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स भी बोल सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स, ये इनके नाम हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। What are strong verbs and weak verbs? मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ वर्ब्स आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉक, वॉक, दो वर्ब्स को देखते हैं। इन दोनों वर्ब्स, these two verbs are in present form, present form, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं, this is present form। फिर हम इनको चेंज करते हैं पास्ट फॉर्म में, जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं कई बार, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको अमूमन वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। देखिए, जब हम टॉक वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं तो टॉक एंड पार्टिसिपल आल्सो टॉक, सिमिलरली वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड। एक तो एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल लर्न, लर्न को चेंज करेंगे लर्न, लर्न। एक और वर्ब लेते हैं स्लीप, इसको भी चेंज करते हैं स्लेप्ट, स्लेप्ट। यू कैन टेक मोर एग्जांपल्स, वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फील, फेल्ट, फेल्ट, सो फेल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं रीड, रेड, रेड। अब इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ब्स का कैसे हुआ, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान से देखेंगे, इनके अंदर प्रेजेंट फॉर्म से जब हमने चेंज किया तो डी का यूज हुआ, डी का एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ डी का। टॉक, टॉक, टॉक मींस पास्ट verb and past participle verb is very much similar to the present verb. Present verbs के बिल्कुल सिमिलरिटी है और एक फिक्स पैटर्न से चेंज होती है। डी इसमें भी यूज हुआ है, इसमें भी डी का एडिशन है, इस पार्ट में भी डी का एडिशन है। तो these verbs are called weak verbs। इनको हम क्या कहेंगे? weak verbs कहेंगे। weak verbs, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सो अगेन इसमें भी डी का एडिशन हुआ है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? वीक वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? वीक वर्ब। इसको भी क्या कहा जाएगा? वीक वर्ब। इसमें देखिए लर्न, 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 इसमें फिर से टी का एडिशन हुआ है, टी का एडिशन हुआ है, तो अगेन इट इज अ वीक वर्ब। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसमें थोड़ा सा साउंड में तो डिफरेंस आया है, लेकिन फिर भी 99% जो मेन वोवल है उसमें साउंड में काफी सिमिलरिटी है। एक पैटर्न के अनुसार ही चेंज हुआ है, एक सेट पैटर्न मींस रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो इसको हम वीक वर्ब या कह सकते हैं कौन से वर्ब? रेगुलर वर्ब इसको हम कह सकते हैं। एक वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब इसको नाम दिया जाता है। आगे अब आप खुद देख सकते हैं, फील, फेल्ट, फेल्ट, फिर से पैटर्न क्रिएट होता हुआ, तो इसमें भी टी का एडिशन हुआ है, सो इट इज आल्सो अ वीक वर्ब। अगेन रीड, 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 इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। सो वीक वर्ब्स
नो चेंज, इसमें चेंज ही नहीं हुआ। तो हम वीक वर्ब के बारे में कह सकते हैं कि या तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि या फिर ये बिल्कुल चेंज ही नहीं होती। जो इनकी मेन वर्ब होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और यू कैन से ऑल थ्री फॉर्म्स आर मोस्टली सिमिलर साउंड क्रिएट करती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। सो आई थिंक वीक वर्ब्स का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में भी। अब वीक वर्ब्स है, एक पैटर्न से चलती है। जैसे थोड़ा लोकली रिलेट करके देखें तो जैसे वीक आदमी है, उसको जैसे बोल देते हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा ही चलता है बेचारा। तो ऐसे कुछ वर्ब्स के साथ आप सोच सकते हैं कि वीक है इसलिए सीधा चलता है, इधर उधर के बारे में नहीं सोचता, एक फिक्स पैटर्न के साथ चलता है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में भी या इरेगुलर वर्ब्स के बारे में भी देखते हैं। आज वर्ब्स के बारे में मेन कुछ बातें अच्छी तरह से सीख लेते हैं ताकि वर्ब्स के यूज करते समय हमारे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखिए। ये देखिए अब की बार हम लेते हैं वर्ब थिंक, सीक, स्विम, रिंग, ड्रिंक। आप इन वर्ब्स को देखिए और इनके चेंजिंग पैटर्न को देखते हैं। थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। अब चेंजिंग पैटर्न देखिए, मेन वोवल प्रेजेंट वर्ब में यूज हुआ आई, और यहाँ पे वोवल बिल्कुल चेंज हो गया, टोटली डिफरेंट साउंड क्रिएट होती है। थिंक आई, थॉट ओ, थिंक ई, थॉट ओ। बिल्कुल पैटर्न से हटके एक रेगुलर पैटर्न था, उससे बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न बन गया। थिंक, थॉट, थॉट मींस ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी मर्जी से ही चल रहा हो। तो इसलिए इन वर्ब्स जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती, उन वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग पैटर्न को फॉलो नहीं करती, अपनी विल पे चेंज होती है। और नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ब को देखते हैं। सीक, 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 सीक की फॉर्म सीक सॉर्ट, एस ओ यू जी एस टी, सीक सॉर्ट, सॉर्ट, वेरी गुड, सॉर्ट। देखिए सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, अगेन ई, सी, सॉर्ट, सॉर्ट, फिर से नो पैटर्न इज बीइंग फॉलोड, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है। मेन वर्ब और यहाँ पे वोवल बिल्कुल चेंज हो गया, डिफरेंट साउंड निकल के आती है। सो इट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। नाउ सी दिस वन, स्विम, स्विम, तैरना, स्विम, स्विम, swam, swum. Again you can see change in sound without following pattern. So I think you are able to determine, अब easily अब आप डिफरेंस निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। नाउ सी रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग, and again it is a strong verb. This one, drink, 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 drank, drunk, drink, drank, drunk, and again it is a strong verb. So अब आप easily देखिए, पहचान सकते हैं strong verbs अपनी मर्जी से चलने वाली है, कोई रेगुलर पैटर्न फॉर्म नहीं करती, so they are also called irregular verbs. weak verbs कौन सी? जो एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज होती है, डी और टी मेनली लेके चलती है, पीछे एडिशन होता है, और अदरवाइज इन सम केसेस तो वो चेंज ही नहीं होती। और अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो हम ग्रामर के अंदर देखते हैं तो वीक वर्ब्स हमारे को मेजॉरिटी में मिलती है।
स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की मेजॉरिटी नहीं है, वीक वर्ब्स हमारे को ज्यादा देखने को मिलती है। सो एक दो पॉइंट और मेन पॉइंट्स हैं हमारे, उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब्स के बारे में दो चार बातें और पढ़ते हैं अच्छी और फिर देखते हैं वर्ब्स के बारे में हमारे क्या डाउट्स बचते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखें, अपना वर्ब्स से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अभी बहुत इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वर्ब, इसको बहुत ध्यान से रखना है। पूरी ग्रामर के अंदर आपको इसको बड़ा ध्यान से समझ के रखना है। बहुत पूरी ग्रामर के अंदर आपको काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। देखिए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब। अब ये क्या है सिंगुलर? प्रेजेंट फॉर्म, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हो। फॉर एग्जांपल रन, गो, ईट, प्ले, वॉक, कैच एंड मैनी मोर। पॉइंट जो नोट करने का है, दैट इज जितनी भी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है दे आर ऑलवेज प्लूरल। वो वर्ब्स कैसी होती है? प्लूरल वर्ब्स होती है। वर्ब्स रन प्रेजेंट फॉर्म, सो इट इज इन प्लूरल फॉर्म। गो प्लूरल फॉर्म, इट इज आल्सो प्लूरल, it is also plural, it is also plural. Walk be plural, plural. So keep it in mind, all present forms are plural forms. अच्छा, अब इसको चेंज करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रन प्लूरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज कीजिए, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म भी बना सकते हैं इसकी इजीली, रन, रैन। पार्टिसिपल फॉर्म भी बना सकते हैं रन। ऐसे ही गो की पास्ट फॉर्म वेंट एंड गॉन। और ईट की फॉर्म है ईट, एट, ईटन। वेरी इजी, वेरी वेल नोन फैक्ट, सभी को पता है। प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वी वॉक, walked, walked. Very good. Catch, caught, caught. Okay. But क्वेश्चन क्या है? प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है? वेरी इजी। देखिए, अगर हमारे को प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो हम उसके साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं। जी, वही एस या ईएस जब हम चेंज द नंबर में यूज करते हैं, चेंज द नंबर में यूज करते हैं एस और ईएस सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है। अब प्लूरल को सिंगुलर बनाना है। चेंज द, जब हमने नंबर्स पढ़े थे, नंबर्स नाउन्स होते हैं तो इसलिए उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म किया था। अब हम यहाँ पे प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं। सेम रूल अप्लाई करते हैं। रन, रन के साथ एस ऐड करते हैं तो हो गया रन्स। नाउ इट इज सिंगुलर फॉर्म। गो, गो के साथ ईएस ऐड हो जाएगा तो इट इज गोज। वोवल साउंड लास्ट में वोवल होने के कारण इसके साथ ईएस ऐड हो जाता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें एस ऐड हुआ है और इसके अंदर ईएस हमने ऐड किया तो गोज इज ए सिंगुलर फॉर्म। ईट, ईट, ईट के साथ आप ऐड करेंगे एस। नाउ ईट्स इज अ सिंगुलर फॉर्म।
प्ले प्ले प्ले, सो we s ऐड करेंगे, नाउ इट इज प्लेज। सिंगुलर फॉर्म वॉक वॉक वॉक, अगेन s यूज करेंगे, वॉक्स, अगेन वॉक्स इज सिंगुलर फॉर्म। कैच कैच कैच, es यूज करेंगे, कैचेस कैचेस कैचेस। This is the system. This is how we can change a plural verb into a singular verb. So अभी तक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। वर्ब्स की एप्लीकेशन, वर्ब को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, 3 टाइप से वर्ब को यूज कर सकते हैं। एक्शन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एंड पोजेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने अब ये देखा। सेकंड हमने क्या देखा, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ओके। एंड हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स। So this is the end of the topic. आप लोग अच्छी तरीके से इनको तैयार करें, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि लॉकडाउन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो सके, और स्पेशली प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी अपने टीचर्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा बेसिक आइडिया लें, और जो बिल्कुल पढ़ाई के टच से, जिनका पढ़ाई का टच छूट गया है, तो उनके डाउट्स कुछ क्लियर होते रहें। और आई होप कि हम टॉपिक्स को कॉन्टिन्यूटी में वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आते रहेंगे। टिल देन, keep smiling and enjoy the topic. Thank you very much.